ज्योतिवाणवी देवो झम देवा पंचलीनमं सन्ति तं देव मह्यं शिरसा वंदे महावीरम। आयुष्य कर्म की बात चल रही है। हमारी आत्मा अगले जन्म का आयुष्य इस जन्म में बात, और बंध के समय जैसे परिणाम वैसा ही आयुष्य का बंध होता है। परिणाम अच्छे, गति भी अच्छी। परिणाम बुरे, दुर्गति में आत्मा को लेके जाता है। तो यहां एक बात समझना है, मतलब कभी कभी पूरे जिंदगी में पुण्य उपार्जन किया है और आयुष्य कर्म के बंध के वक्त दुर्गति का आयुष्य बंद किया है, तो क्या उनका पुण्य चला जाता है या क्या होता है? मतलब वह पुण्य चला नहीं जाता है, वह पुण्य उनके पास सत्ता में है, यानी स्टॉक में है। वो आगे के भव में मतलब उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन यह भव जो जो आयुष्य का बंध हुआ है, वो भव में तो अवश्य जाना पड़ता है। देव गति और मनुष्य गति का आयुष्य बंध के कारण हमने मतलब देखे कौन से क्या क्या करने से देव गति या मनुष्य गति में जा सकते। अब मतलब आज हम तिर्यंच गति के बारे में समझेंगे। मतलब तिर्यंच गति का आयुष्य कौन कौन बंद कर सकता है, यानी कौन ये आयुष्य का बांध सकता है? अविवेक सबसे पहला है, जो अविवेकी रहे, मतलब विवेक नहीं हो जिसमें, मतलब क्योंकि विवेक बहुत बड़ा, ये संसार में ऐसे देखा जाए तो सबसे बड़ा गुण विवेक है। मतलब जब तक विवेक नहीं आता है तब व्यक्ति को धर्म करने का भी मतलब समझ नहीं आती। एक व्यक्ति कभी भी मतलब परमात्मा का दर्शन नहीं करता था। मतलब शादी होती है, पत्नी आती है, पत्नी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। ये बस इसका तो एक ही है, कैसे भी करके पैसा कमाओ, पैसा 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 बस। तो जैसे ही मतलब यह और पैसा खर्च करने का नाम आता है तो उसको बुखार आता है। तब मतलब पत्नी बोलती, एक दिन दो दिन रोज समझाती, अरे आप क्या करते हो, पैसा कमा के करना क्या है? अच्छा कुछ उसके लिए खर्च करो, कोई शुभ खाते में खर्च करो, कोई मतलब किसी को दान दो। देख तू, मेरे को दान की बात कभी नहीं करना, मतलब इतना समझ लेना, मतलब कि दान की बात से मतलब मेरे को बुखार आता है। ठीक है, मतलब आप मेरी एक बात सुनेंगे तो मुझे पैसा नहीं खर्च करना होगा, ऐसी कोई भी बात मैं तेरी सुनूंगा। ठीक है, मतलब आप हमारी जो परमात्मा का मंदिर है, मतलब उसमें मतलब रोज ही एक बार दर्शन करने के लिए जाना, इतना खाली एक छोटा सा आप नियम लो। किसी भी हालत में मतलब उसके बाद ही भोजन करना, जब भी भोजन करना है मतलब उसके पहले मंदिर गए हो तो ही भोजन करना, इतना आप छोटा सा नियम लो। मतलब ये व्यक्ति वो सोच रहा है कि इसमें कोई एक रुपया का पैसे का खर्चा नहीं है, मतलब तो कोई वांदा नहीं, मतलब चलेगा ये अपने को, मतलब बस ने तो नियम दे दिया और रोज मतलब दर्शन करके, मतलब जब दुकान से निकलता है सवेरे नाश्ता करके जाता है, दुकान से वापस आते वक्त मंदिर दर्शन करके सीधा घर पे आता है। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब जल्दी जल्दी में मतलब घर पे आ गया, भूख लगी थी, मतलब तभी सोचा कि मतलब पहले तो उसको याद ही नहीं आया कि मतलब मुझे मंदिर जाना है। मतलब जैसे ही मतलब घर आया, घर आके पत्नी ने मतलब प्लेट में मतलब खिचड़ी दी थी, मतलब खिचड़ी में मतलब जो तेल डाल के खाता था,
खिचड़ी में तेल डाला, मतलब तेल को मतलब खिचड़ी में मिक्स किया। थोड़े समय में जैसे ही खिचड़ी में तेल मिक्स हुआ, मतलब अचानक उसको याद आया, ओह आज तो मतलब मंदिर दर्शन नहीं हुआ है, मतलब, और मैं भोजन करने के लिए बैठ गया। नियम का चुस्त था, कंजूस था, पैसे के पीछे पागल था, लेकिन नियम में एक चुस्तता थी। वो मेरा आज मंदिर का दर्शन नहीं हुआ है, मतलब छाके, मतलब मैं मंदिर चाहता हूँ। पत्नी को बोलता है कि मतलब देख जल्दी मेरे को, मतलब इसके ऊपर एक कपड़ा बांध के दे, मेरे जो हाथ है तेल वाले, मतलब और खिचड़ी वाले, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता, इसके ऊपर कपड़ा बांध दे, मैं जाके दर्शन करके आता हूँ। पत्नी बोली ऐसा अच्छा नहीं लगता है, मतलब आप मंदिर जा रहे हो, मतलब अरे तू छोड़ना यार, ऐसे इतना कौन वेस्ट करेगा, मतलब तू कपड़ा बांध जल्दी करके। पत्नी की आंख में आंसू आ जाते, बांध के देती है, भेजती है। मन में एक विचार करती है, कैसे, मतलब कैसे धन तो मिला है, मतलब लेकिन दान देने की भावना नहीं होती। और यहाँ तक कि मतलब हाथ भी धोने का विवेक नहीं है, मतलब। लेकिन एक बात जरूर है, मतलब कुछ भी है, मतलब नियम में चुस्त है, मतलब वह इनके लिए प्लस पॉइंट है, मतलब तुरंत ही, मतलब मंदिर चाहता है, और मंदिर में उस दिन मतलब अच्छे भाव से, मतलब भगवान की स्तुति करता है। अधिष्ठायक देव अवधि ज्ञान से यह सारा वस्तु देख रहे हैं, मतलब आए, मतलब आए, बोला कि भांग मांग, तुम मांग व देने के लिए तैयार हो, मतलब अधिष्ठायक देव ने जब यह कहा, तब मतलब सोच रहा है कि यह अधिष्ठायक देव मेरे पास आए, मतलब यह मेरी पत्नी के कारण आए, यह पत्नी ने जो मुझे मतलब नियम दिया, इसकी वजह से अधिष्ठायक देव आए। तो मैं जाके, मतलब पत्नी क्या करती है वह, मतलब अधिष्ठायक देव को बोलता है कि मैं थोड़ी समय में मेरी पत्नी को पूछ के आता हूँ, मतलब कि क्या चाहिए मुझे। पत्नी के पास जाके पूछता है कि देखो अधिष्ठायक देव प्रसन्न हुए, मतलब मुझे मांगने को करे, क्या मांगू करके तू बता, मतलब वो मैं मांगता हूँ, क्योंकि यह तूने नियम दिया था, वो उसकी वजह से ये अधिष्ठायक देव आए, मतलब बस तुम उनके पास जाओ और विवेक मांगो, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, मतलब हमारे पास सब कुछ है। अधिष्ठायक देव को बोलो कि मतलब विवेक दो, मतलब तुरंत जाके अधिष्ठायक देव को बोलता है कि मुझे विवेक दो, मतलब तथास्तु करके बोला, मतलब और उसी समय पे घर आता है, घर आके मतलब अपना हाथ पहले धोता है, मतलब और भोजन करने के लिए बैठता है, मतलब भोजन करने के बाद थोड़ी देर बैठता है, नहीं तो भागता है, मतलब रोज थोड़ी देर बैठता है, पत्नी के साथ बातें करता है, धीरे धीरे करता है कि मतलब हमारे पास इतना धन है, मतलब क्या करेंगे, मतलब धन को कुछ उपयोग करना है, कुछ अच्छी जगह पे, मतलब हम इसका उपयोग करेंगे, मतलब जैसे ही विवेक आया, एक के बाद एक गुण, सब गुण आने लगे, मतलब तो यहाँ मतलब अविवेक की जरूरत है, मतलब जिसमें विवेक नहीं होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति तिरंज गति में जाते हैं, मतलब या तो तिरंज गति का आयुष्य का बंद करते, मतलब फिर जिसका शील नहीं है, मतलब शील के बगैर के जो लोग रहते हैं, मतलब शील में चुस्तता नहीं है, ऐसे लोग मतलब तिरंज गति का आयुष्य का बंद करते हैं। फिर दूसरे को उल्लू बनाने वाले, दूसरे को ठगने वाले, ऐसे लोग मतलब यह भी तिर्यंच गति का आयुष्य का बंद करते हैं। फिर चौथी बात, उपदेश के द्वारा मिथ्यात्व का पोषण करने वाले यह बात करते हैं, मतलब यह भी तिर्यंच गति का आयुष्य बंद करते हैं, मतलब उपदेश के द्वारा मिथ्यात्व का पोषण करने वाले, मतलब खुद ऐसा उपदेश देते हैं कि जिससे मिथ्यात्व का पोषण हो। हमारी एक पूजा की ढाल में आता है, मतलब कि एक सुंदर सेठ का दृष्टांत आता है, एक आता है, मतलब नंद मणियार की कथा, मतलब नंद मणियार परमात्मा महावीर का परम भक्त था, मतलब राजगृही नगरी में का एक श्रेष्ठी था, मतलब परमात्मा महावीर स्वामी के उपदेश से दृढ़ बना था धर्म में। एक दिन चौबियारा अठम करके, मतलब पौषद में
उपाश्रय में था। मतलब 2 दिन तो मतलब आराम से निकल गए। तीसरे दिन रात को बहुत प्यास लगती है। मतलब मन में विचार कर रहा है, मतलब धन्य है उसको, मतलब जिसने मतलब कुआं और बाव वाव वगैरह बनाई है, मतलब जिससे मतलब जो प्यासा है उसको पानी पीने का साधन मिलता है। मतलब धन्य है। पौषध व्रत पूर्ण करके श्रेष्ठी घर गए। मतलब रात को तृषा के कारण जो विचार आया था उसको अमल करने के लिए श्रेणिक महाराजा के पास जाके मैं मतलब एक वाव बनाना चाहता हूँ और इसका नाम नंद वापिका करके देना चाहता हूँ। तो आप मतलब मुझे यह आज्ञा प्रदान करें। मतलब और चारों ओर ऐसे उपवन वगैरह बना दिया। मतलब इसकी शोभा बहुत अच्छी थी। मतलब यह लोग आते हैं मतलब और अच्छे 2 शब्द बोलते हैं, जिसकी वजह से यह श्रेष्ठी बहुत खुश होते थे। मतलब समय जैसे जैसे चाहता था, मतलब ये भाव से मतलब उनको मिथ्यात्व का रोग लग गया। उनको तो ऐसे लगा कि ये वाव बनाना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मतलब ये जो वाव बनाए तो मेरा कितनी प्रशंसा हो रही है, लोग मतलब आके मतलब बहुत ही ऐसे मतलब उनको मिथ्यात्व का रोग लग गया। मतलब और शरीर में भी 16 प्रकार के रोग हो गए। मतलब और बहुत सारे उपचार किए, लेकिन सब मतलब कोई फायदा नहीं देने वाले होते। अंत समय पे मतलब खुद ने जो बंधाई हुई नंद वापिका की अनुमोदना और उसकी चिंता करते करते उसका प्राण चले जाता है। कहते ना, जैसी गति वैसी मति। मतलब अभी तक वह ऐसे ही समझ रहा था कि मतलब कि ये वाव बोले तो सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मतलब मर के मतलब पंचेंद्रिय पना तो मिलता है, मतलब लेकिन एक डेढ़का के रूप में जन्म लेता है। मतलब एक फ्रॉग के रूप में जन्म लेता है। मतलब और जैसे मतलब लोग, वो फ्रॉग था, पंचेंद्रिय था, मतलब उसको तो मतलब कान तक इंद्रिय, मन भी है, मतलब सब कुछ है। लोगों भी मतलब यह नंद वापिका की बात करते हैं। मतलब यह सुन के मतलब यह जो ये फ्रॉग के जीव को मतलब अपना जाति स्मरण ज्ञान हुआ। मतलब और उसको लगा कि मतलब यह देखो, मैं मनुष्य में से मतलब तिर्यंच बना। मतलब एक मनुष्य में से मतलब मैं एक डेढ़का का हो पाया। मतलब समझ में आ गया कि मतलब मैंने गलती की थी। मतलब यह इसका कारण यह था कि मैंने धर्म को छोड़ के मतलब इसको ही धर्म मान लिया था। मतलब ऐसे करते खुद अपने आत्मा की निंदा करता है। और तिर्यंच के भाव में वह छठ के पारने छठ करता है। मतलब तिर्यंच के भाव में 2 उपवास पारने हैं, वापस 2 उपवास, ऐसा मतलब चालू करता है। एक बार एक बहन के मुख से मतलब परमात्मा महावीर नगरी में पधारे। मतलब ऐसे समाचार प्राप्त होते और उनका धर्मोपदेश सुनने के लिए मतलब यह जो डेढ़ का फ्रॉग जो था, मतलब वह भगवान के समवसरण की ओर निकला। मतलब दयालु बहनों ने सोचा कि बेचारा मतलब ये बाहर निकल गया, किसी के पैर के नीचे आ जाए, वापस पानी में डाला। मतलब वापस वह बाहर निकला। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मतलब उस समय श्रेणिक महाराजा की सवारी आती है। मतलब और श्रेणिक महाराजा के घोड़े के पैर के नीचे मतलब दब के मर जाता है। लेकिन शुभ भाव में था। मतलब बस परमात्मा को मुझे दर्शन करना है, भगवान के पास जाना है मुझे, मतलब यह भाव में था। मतलब गौतम स्वामी को यह बात पता लगती है। मतलब गौतम स्वामी पूछते, भगवान ये कहाँ गया, मतलब मर के गया कहाँ? मतलब तो बोलता यह जो है मतलब इतना स्वरूपवान देव के रूप में थोड़े समय में यहाँ आने वाला है। मतलब और यह देव गति में जाने के बाद वहां से मतलब जो च्यवन करके महाविद्य क्षेत्र में जाएगा और वहां से मतलब चारित्र की आराधना करके मोक्ष सुख को पाने वाला है। तो इस तरह से यह दृष्टांत से हम यह देखेंगे मतलब कि यह जो नंद मनियार था, मतलब उसका जीव यह
नंद वापिका में रहा, जिसके वजह से उसको तिर्यंच गति प्राप्त हो। और वही मतलब नंद वापिका में रहा हुआ ये जो देवका मतलब वह परमात्मा महावीर के ध्यान में उनकी देशना सुनने के लिए निकलता है। भाव अच्छे थे, श्रेणिक महाराजा के घोड़े के पैर के नीचे मतलब दब के मर जाता है, फिर भी मतलब उसकी गति देव गति प्राप्त करता है। तो यहाँ जैसे हमारी मति वैसी हमारी गति होती है, जैसे हमारे भाव ऐसा हमारा भाव होता है मतलब। तो ऐसे ये तिर्यंच गति में मतलब उसके बाद में आता है मतलब गलत तोल माप रखना, मतलब धंधे में मतलब जोखने के लिए मतलब किसी के पास लेना है तो अलग तोल, किसी को देना है तो अलग तोल। व्यक्ति जब जोक के जाता है मतलब 1 किलो की जगह 900 ग्राम निकलता है मतलब, और जब देने आता है तब 1 किलो की जगह 1 किलो 100 ग्राम मतलब ज्यादा आता है मतलब। तो इस तरह से यदि व्यक्ति रखता है तो भी तिर्यंच गति का आयुष्य बंद करता है। फिर कुकर्म की बात, जो खुद के कुकर्म किए मतलब उसकी बात खुद के मुख से करता है मतलब। वापिस अपने आप को बढ़ाई कर देखे, मैंने ऐसा कुकर्म किया है, मैंने ऐसा खराब काम किया है, देख मतलब मेरे जैसा कोई है क्या, मतलब ऐसी अपनी बढ़ाई करे तो भी तिर्यंच गति का आयुष्य बंद करता है। फिर मिक्स करने वाले धंधे में मतलब सच्चा झूठा को मिक्स करने वाले, अच्छा और खराब को क्वालिटी का माल मिक्स करने वाले, ऐसे व्यक्ति भी मतलब तिर्यंच गति का आयुष्य बंद करते। फिर गलत साक्षी देने वाले, गलत साक्षी देने वाले भी मतलब तिर्यंच गति का आयुष्य बंद करते। फिर आर्त ध्यान करने वाले, आर्त ध्यान यानी अपने पास जो है उसको संभाल के रखो, कैसे रखो करके मतलब। हमारा शास्त्र में एक दृष्टांत आता है, पूजा के ढाल में भी आता है, थई गिरोड़ी साधवी, एक साध्वी जो पूरी जिंदगी छेड़ा का पालन करने वाली, हर एक बात में मतलब अपना ध्यान रखने वाली, ऐसी साध्वी मर के घरोली होती है, गिरोली। तो इसका कारण क्या था मतलब, एक श्राविका बहुत धर्म श्रद्धालु थी मतलब, त्यागी थी, तपस्वी थी मतलब, और परमात्मा का उपदेश सुन के उनको चारित्र लेने की भावना हुई मतलब। और लेकिन उसके पास संसारी जीवन में 4 मूल्यवान रत्न थे मतलब, ये 4 मूल्यवान रत्न को मतलब वह छोड़ नहीं सकी। चारित्र पालन करने के बावजूद मतलब वो अपने पास रत्न रखती थी मतलब, इतनी ममता थी ये रत्न के ऊपर। तो उसने सोचा कि अब मैं इसको रत्न को कैसे संभालू, ऐसे रखूंगा तो कोई उठा के लेके जाएगा। तो इसके लिए उसने एक मतलब प्लान किया कि मतलब एक लकड़ी की पाटली बनाई मतलब, और पाटली में मतलब चारों जो उसके पैर रहते मतलब उस चारों में एक एक रत्न मतलब डाल के मतलब वह पाटली को ऊपर से मतलब सील कर दिया, और जिससे मतलब वह हमेशा वो 4 रत्न उसमें थे मतलब, लेकिन आसक्ति नहीं छूटी मतलब, उसकी आसक्ति नहीं छूटी मतलब। और यह रत्न की चिंता में मतलब उसका आयुष्य पूर्ण हो जाता है मतलब, और साध्वी से मतलब मर के तिर्यंच गति में जाती है मतलब, और गरुड़ के रूप में जन्म लेती है मतलब। वह मतलब रोज आके ये पाटली के ऊपर आके बैठ जाती थी मतलब, पूर्वभोग के संस्कार थे यहाँ पे मतलब, उसका राग था मतलब, यहाँ राग था जिसकी वजह से मतलब वह हमेशा ये पाटली पे आके बैठ जाती थी मतलब। बाकी की साध्वियां मतलब घरोली को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करती है मतलब, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा मतलब। एक बार एक ज्ञानी गोरी गोरी भगवंत गांव में पधारते मतलब, साध्वी जी भगवंत पूछते, भगवंत ये पता नहीं मतलब एक घरोली आके रोज मतलब यह जाती है पाटली के पर आके बैठती है मतलब, हम कितना दूर करने के लिए कोशिश करते फिर भी वह चाहती नहीं मतलब। तब
ज्ञानी गुरु भगवान ने कहा कि इसका पूर्व भव का ये पाटली के साथ संबंध। साध्वी थी, मतलब आपके साथ रहने वाली थी, मतलब लेकिन उन्होंने मतलब यह इस तरह के रत्न थे चार उसके पास, वह चार रत्न इस पाटली में रखे हुए मतलब। और गुरु भगवान की वाणी ये घरोली भी सुनती है, मतलब उस समय गुरु भगवान की वाणी सुन के मतलब उसको ऐसे लगा कि मतलब मैं कैसा, मेरा जीवन साध्वी का जीवन कहाँ, हर एक प्रति क्षण जागृत रहना, प्रति क्षण जैना का पालन करना, लेकिन एक रत्न के मोह में, मतलब रत्न का मुझे कोई उपयोग भी नहीं आया, मतलब ऐसे रत्न के मोह में मतलब मैंने मेरा जीवन तो साध्वी जीवन गुआ दिया, और ऐसे एक हिंसक बव गरोली के रूप में मैंने जन्म लिया, मतलब कितना, मतलब कितनी बड़ी गलती कर दी मतलब। तो उस समय उसने मतलब ज्ञानी के वचन सुन के उन्होंने अनशन किया, और अनशन करके मतलब मर के देव गति में गई। तो यहाँ मतलब यदि व्यक्ति समझ नहीं लेता, संभाल नहीं लेता अपने आप को, तो मतलब किसी भी गति में जा सकता है। जो साध्वी मतलब हमेशा छेड़ा का पालन करना, गरोड़ी के भव में पूरे दिन जीवों को ढूंढना, जीवों को मारना, वही काम, तो ऐसा भव प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमको पल पल में जागृत रहना है। यदि हमको अच्छा भव चाहिए, मतलब सदगति चाहिए, तो हमारी आत्मा को जागृत हमेशा रखना है मतलब। तो यह सब कारण से मतलब तिर्यंच गति का आयुष्य पर, और थोड़ा मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाने से भी तिर्यंच गति में जाना पड़ता है मतलब। और नील और कापोत लेशिया, कृष्ण लेशिया एक है, उसके बाद में नील लेशिया और कापोत लेशिया, उसको जो धरने वाले रहते हैं वह मतलब तिर्यंच गति में जाते हैं। और इसके बाद में सशल्य, यानी शल्य के साथ जो भी कार्य करते हैं, अभी मतलब शल्य के साथ क्या कैसे किया था, मतलब इसकी बात अगले क्लास में करेंगे। मतलब यहाँ हम पेथर शाह की ओर जाएंगे। मतलब पेथर शाह विद्यापुर नगर में जाके पहले तो नमक का धंधा चालू करता है, और धीरे 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 करके मतलब उसके पास एक घी वाली आती है, मतलब घी वाली आती है, जिसके वह देखता है कि उसके नीचे जो मतलब वह इंडोनी थी, मतलब उसके प्रभाव से मतलब ये घी कम नहीं हो रहा है। तो उसने मतलब इंडोनी के साथ घी पूरा, मतलब वह घी का जो मटका था, मतलब वो पूरा खरीद लिया। उसको मुंह मांगे पैसे दिए, जितना पैसा मांगा था उससे भी ज्यादा पैसा दे दिया मतलब। और उसके बाद में मतलब यह घी उनका ऐसे मतलब इतना मीठा घी था, मतलब और इतना सुगंधी, सारे गांव में उनके घी की प्रशंसा हो रही, यहाँ तक कि राजा भी मतलब उनका घी खाने लगे। मतलब राजा ने सोचा कि मतलब रोज में ताजा घी मतलब मुझे चाहिए, तो दासी को रोज भेजता है और रोज मतलब ताजा घी लेके जाता है। मतलब अब मतलब एक दिन ऐसा होता है, मतलब ऐसे तो रोज पेथर शाह वह मतलब दासी का इंतजार करते हैं, मतलब कि दासी आ जाए उसके बाद में मैं भोजन के लिए जाऊं, क्योंकि राजा को मतलब भोजन करते वक्त की घी होना था मतलब। तो वैसे हुआ मतलब, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब बहुत इंतजार किया लेकिन दासी नहीं आई, और पीतर शाह सोचा कि अब मतलब शायद नहीं आएंगी। पीतर शाह भोजन के लिए चले जाते हैं मतलब, लेकिन उस समय अपनी जगह पे झांझण जो खुद का बेटा था उसको बिठा के मतलब जाते कि देख झांझण, मतलब ध्यान रखना, मतलब दुकान का मतलब। और वह पेथर शाह घर भोजन के लिए जाते हैं, मतलब दासी आई थोड़ा आज लेट हो गई थी, मतलब आके मतलब तुरंत ही मतलब सोच रही कि आज पेथर शाह का तो नहीं दिख रहे, मतलब शायद खाने के लिए चले हो गया, तो आज झांझन कुमार का हाथ का घी मिलेगा, मतलब मुझे थोड़ा लेट हो गया मतलब। क्योंकि राजा अभी मतलब एक बहुत बड़ी मंत्रणा चल रही थी जिसमें से अभी उठे, जिसकी वजह से ठीक है मतलब लाओ झांझन कुमार घी दो, मतलब राजा भोजन के लिए बैठे तुरंत घी दो, मतलब झांझन कुमार ने कहा कि मतलब देखो घी नहीं है, मतलब इतना लेट लेट आते हो,
कब तक हम मतलब घी पकड़ के रखे, मतलब घी नहीं है मतलब, क्या बात है, जरा भी घी नहीं है मतलब। अरे थोड़ा देखो तो सही, मतलब घी जरूर थोड़ा सा मिल जाएगा, राजा को थोड़ा ही घी चाहिए मतलब। अरे राजा तो मतलब खाने के लिए बैठे हैं मतलब, और अभी उसको घी नहीं मिला तो उनको गुस्सा आएगा मतलब। झांझन को बराबर, अरे क्या से दूं, मेरे पास घी है ही नहीं मतलब। हम क्यों ना बोले मतलब, हमको तो बेचने के लिए बैठे बैठे, हम तो यहाँ मतलब बेचने के लिए बैठे, हम क्यों ना बोले मतलब। दासी भी जरा जोर में आ गई मतलब, अरे तपास तो करो सेठ, राजा यदि मतलब घी के बगैर खाएंगे तो मतलब उनका दिमाग झटकेगा मतलब। मैंने कहा ना घी नहीं है, ऐसे सिर फोड़ी क्यों करते हो मतलब। यदि घी होना पड़ता है तो थोड़ा जल्दी आना मतलब, समय सर आने से घी मिलता है मतलब। एक तो आप लेट आए और उससे मेरा मेरा सिर, मेरे साथ सिर फोड़ी कर रहे हैं मतलब। तो झांझन ने इस तरह की बात की मतलब। दासी ने सोचा कि यह जो बनिया है मतलब, वह बहुत ऊपर चढ़ा है मतलब, उसको वापस जमीन पे लाना पड़ेगा मतलब। झांझन ने जो जिस शब्दों से बात की थी मतलब, उसके शरीर में मतलब दासी के शरीर में क्रोध उत्पन्न हो गया मतलब। सीधा राजा के भोजन खंड में गई मतलब, और खाली हाथ देके राजा जयसिंह देव ने पूछा कि क्यों घी नहीं लाई मतलब। अरे महाराज, वह लूनिया वानिया घी नहीं देता है मतलब। न दे वह तो ठीक है मतलब, लेकिन ऊपर से मतलब दादागिरी करता है मतलब, मुझे मतलब धमकाता है। दासी ने जो बनी हुई बात मतलब थोड़ा नमक मिर्च डाल के मतलब राजा को सुनाई मतलब। तो राजा के आसपास जो रहने वाले मतलब ऐसे, जिसको पैथर शाह के प्रति ईर्ष्या थी मतलब, वो बोल रहे कि यह सच्ची बात है, यह राजा, यह मतलब जो दासी की बात बिल्कुल सच्ची है मतलब। यह जो लूनिया बनिया है मतलब, वो बहुत अभी ऊपर चढ़ा है मतलब। अरे घी नहीं है तो क्या, राजा के लिए घी तो कहीं से भी दाना ला के देना पड़ता है मतलब। ये देता नहीं है और उसको शर्म भी नहीं आती है मतलब। राजन ने कैसे भी भोजन तो पूरा कर लिया मतलब, जैसे शक्कर के बिना दूध, ऐसा मतलब उसको घी के बिना भोजन लगा मतलब। राजा एकदम क्रोधित हो गए मतलब, अंगों अंग में मतलब ऐसी मतलब आग लग गई क्रोध की। जैसे ही मतलब राजा रात दरबार में गए, राजा ने हुक्म किया, जाओ जाके मतलब अब बनिया को इधर पकड़ के आओ। राजा के सुबह निकल चुके, झांझन कुमार दुकान पे था और पेथर शाह घर पे थे मतलब। जैसे ही मतलब गए, उन्होंने तो यही सोचा कि पेथर शाह ही है मतलब, बड़े मतलब तो उसको ही पकड़ के लाने का राजा ने हुक्म किया। पेथर शाह घर पे गए, और घर पे जाने के बाद मतलब राज सत्ता, सुबह को तो हुक्म राजा का मिला था, बोला कि चलो पैंथर शाह चलो हमारे साथ मतलब। राजा ने हमको तुरंत मतलब बुलाया है मतलब। पेथर शाह कोई बात समझ में नहीं आती कि क्या किया मैंने, क्या गुनाह किया मतलब, समझ में नहीं आ रहा है मतलब। पेथर शाह फिर भी सोच रहे कि राजा ने बुलाया, जाना तो पड़ेगा ही मतलब, तुरंत ही रात दरबार में जाते मतलब। पेथर देखा, पेथर शाह ने कि राजा की आंख लाल थी मतलब, राजा जयसिंह देव की आंख लाल थी मतलब। और पेथर शाह को देख के मतलब तुरंत ही बोले, हे बनिया, तेरे मगज में मतलब बहुत राई भरा चुकी है क्या, मतलब तेरे को बहुत अभिमान आ गया है क्या मतलब। रात दासी को क्यों घी नहीं दिया तूने मतलब, तेरी वजह से आज मुझे लुक्खा खाना पड़ा मतलब। पेथर शाह हाथ जोड़ के राजा को बोलते कि राजन, बात यह है कि मतलब आज दोपहर में मैं दुकान, मैंने दासी का इंतजार किया मतलब, लेकिन दासी नहीं आई। तो मुझे मेरा भोजन का समय भी हो रहा था, मैंने फिर भी इंतजार किया, दासी नहीं आई तो मतलब मैं निकल गया था मतलब, मैं दुकान पे नहीं था, शायद मतलब मेरा बेटा झांझन झांझन था। ओ ठीक है मतलब, सैनिकों जाओ और झांझन को पकड़ के लाओ अभी। तब पेथर शाह सोच रहा कि मैंने कहा झांझन का नाम दिया। नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है मतलब,
नहीं लुनिया बनिया, तू मतलब बात छुपाता है, मतलब जाओ झांझन को पकड़ के लाओ, सच्ची बात मालूम पड़ेंगे। मतलब सैनिकों गए मतलब झांझन को पकड़ने के लिए। मतलब झांझन, पेथर शाह भी मन में सोचे मैंने कहा झांझन का नाम दिया, मतलब अब क्या करूं। मतलब तब मतलब ये सोच रहे, मतलब तब मतलब राजा ने कहा, अरे लुनिया, तू झांझन का नाम देके मेरे से पास छिटक नहीं सकेगा। मतलब जो भी है, मतलब मैंने जो पकड़ है, मेरी पकड़ लोखंडी है। मतलब तू अभी यहाँ से हिल भी नहीं पाएगा, इतना ध्यान रखना। मतलब राजा का अपमान करता है, राजा की दासी का अपमान करता है, देख लेता हूं तेरा क्या होता है। मतलब पर महाराज, अरे पण बण मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब मेरे सामने सच, तुझे ऐसे मतलब मना बोलने में तेरे को मतलब जरा भी दिल में दर्द नहीं हुआ क्या? मतलब कि मैं मना किसको बोल रहा हूँ? मतलब राजा को मना बोल रहा हूँ। मतलब तेरे में कोई राष्ट्र प्रेम है या नहीं, राजभक्ति है या नहीं? मतलब खाली धंधा ही करना जानता है। मतलब तब झांझन को पकड़ के मतलब सैनिक लोग आते हैं। झांझन भी समझ गया यह परिस्थिति, उसके पास घी तो बहुत था। मतलब लेकिन उसने मतलब जानबूझ के ऐसा किया था। मतलब राजा को अभिशाप को उसको आशीर्वाद में बदलना चाहता था। मतलब उसने मतलब ऐसे मन से एक ये योजना की थी। मतलब यदि भाग्य ने साथ दिया तो मतलब बेड़ा पार होने वाला था, और कभी भाग्य साथ नहीं देगा तो ये मतलब पूरी नाव मतलब दरिए डूबने वाली थी। झांझन जैसे आया, मतलब राजा ने पूछा, हे झांझन सच्ची बात बता, मतलब रात दासी को तूने घी देने के लिए मना बोला था क्या? मतलब राजा का सिंहनाद सुन के मतलब पेथर शाह ध्रुज गए। मतलब लेकिन ये झांझन बुद्धिशाली था, वह एकदम स्थिर था। मतलब निर्भयता से जवाब दिया, हाँ महाराज, मैंने मैंने ऐसे मना नहीं, ऐसे ही मतलब मना बोल दिया था कि मैं नहीं दूंगा करके। मतलब तो एक तो मतलब तू चोरी और सिर चोरी करता है, मतलब वापस गर्व ले रहा है कि मतलब मैंने मना ही बोल दिया था करके। मतलब अरे मैंने तो ऐसा काम किया जिससे मतलब मांडवगढ़ का गौरव बढ़ना चाहिए। मतलब मैं इसके लिए मतलब मैंने घी नहीं दिया। मतलब अरे तू घी नहीं दिया और गौरव बढ़ाने की बात कर रहा है? मतलब कैसा नादान है तू? मतलब राजा को घी के मना बोलने से मतलब क्या माधव मांडवगढ़ का गौरव बढ़ता है क्या? मतलब झांझन, तू बराबर विचार करके बोलना। मतलब आज तू मतलब तेरे मित्रों के साथ नहीं है, मतलब महाराज के सामने खड़ा है, मांडव के नाथ के सामने खड़ा है। मतलब राजा ने लाल आंख की, मतलब ये लाल आंख देख के मतलब पेथर शाह भी ध्रुज गए। मतलब लेकिन झांझन ने मतलब स्वस्थता खोए बगैर मतलब कहा, मतलब महाराज, हे मांडवनाथ, मैं विचार के ही मतलब बोल रहा, जो बोल रहा हूँ मैं बहुत विचार करके बोल रहा हूँ। तो कैसे मतलब तू विचार करके बोल रहा है, यह सिद्ध कर दो। मतलब जैसे देव एकदम मतलब गुस्से में आ गए। मतलब पेथर शाह भी मन में विचार कर रहा है, कैसे झांझन आज ऐसी उद्धरता से क्यों जवाब दे रहा है। मतलब है तो बहुत बुद्धिशाली, लेकिन आज ऐसा क्यों राजा के सामने बोल रहा है। राजा मतलब यदि कुछ कोपित हो जाएंगे तो घर बार सब जब्त कर लेंगे। मतलब लेकिन अभी बोलने का समय नहीं था, क्योंकि राजा सामने थे, कुछ भी बोले तो मतलब मन में विचार करे और कुछ नहीं। मतलब अभी मेरे लिए शरणभूत मेरा नौकार मंत्र है। मतलब नौकार मंत्र की जाप चालू है। मतलब वह जानता था मतलब धर्म की विराट शक्ति को। मतलब उसके लिए अपना जीवन का भिक्षा पात्र नौकार के शरण में मतलब लेके गया। मतलब झांझन यही तक का इंतजार कर रहा था। मतलब जो तक वह ढूंढ रहा था वह बरोबर आज प्राप्त हुई। मतलब उसने मतलब बरोबर ऐसे मतलब राजा को जवाब देने के लिए पहले से प्लान करके रखा था। मतलब वह मतलब एकदम टट्टार हो गया। मतलब अपनी वेशभूषा ठीक की, मतलब और आगे आके बोलने की शुरुआत की। मतलब महाराज जयसी देव,
बात ऐसे हुई, मतलब मैं आज, पिताजी तो नहीं थे मतलब दुकान पे, मतलब मैं अकेला दुकान पे था, मतलब और दासी को आती देख मतलब मैं घी लेने के लिए खड़ा हुआ। अचानक मुझे छींक आई, मतलब मुझे ऐसे लगा कि कोई भावी सूचक है, मतलब शायद मतलब ऐसा हुआ रहेगा कि घी के पात्र में कोई जहर गिरा होगा, इसके लिए मतलब मैं खड़ा हुआ, तब मुझे छींक आई, मतलब क्योंकि हमारे दुकान पे मतलब घी के पात्र प्राय खुले रहते हैं, मतलब कभी कोई घरोली या उसके जहर इसमें गिर गया होगा, मतलब ऐसे हो सकता है, इसके लिए मुझे छींक आई। मतलब पूरी रात सभा और राजा मतलब झांझन की बात सुनने के लिए सावधान हो गए, मतलब महाराज, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका पुण्य प्रताप अब मध्यान्ह पे है, मतलब यानी अवंती को जैसे मित्र राज भी बहुत है, मतलब ऐसे दुश्मन राजों का भी कोई कमी नहीं है, मतलब अरे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप रोज घी मंगाते हो, मतलब उसका कोई दुश्मन आपका लाभ ले सकता है। नीति शास्त्र कहता है, मतलब ये झांझन राजा के पास बात कर रहा है, मतलब पेटरसा के अंदर डर है, मतलब क्या होगा, मतलब ये बोल रहा है कि नीति शास्त्र कहता है, मतलब कि राजाओं को अपने जल के पात्र, पानी के पात्र भी मतलब ताले में रखने चाहिए, सही सलामत रखने चाहिए, क्योंकि राजकारण में दोस्त भी मतलब कायम के दोस्त नहीं होते, मतलब और दुश्मन भी कायम के दुश्मन नहीं होते, मतलब इसके लिए कोई भी कभी भी विश्वासघात कर सकता है। झांझन आगे क्या बात करता है, मतलब यह बात अपन कल के क्लास में करेंगे, मतलब क्योंकि समय पूरा होने आ गया है, मतलब कल के क्लास में इसको झांझन की बात को कंटिन्यू करेंगे, मतलब